जय माता दी। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। दशा माता की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। आज सारी महिलाएं दशा माता का डोरा गले में धारण करेगी और दशा माता का व्रत करेगी। तो आइए जानते हैं कि दशा माता का डोरा किस प्रकार से लिया जाता है और दशा माता की पूजा किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हमें पाटा ले लेना है। हम दशा माता का पूजन घर पर ही करेंगे। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर इस तरह से पूजा कर ले। पाटा लेकर उस पर गंगा जल छिड़के और उस पर स्वास्तिक बना ले। स्वास्तिक बनाने के बाद में आपको मिट्टी का करवा ले लेना है और उसमें जौ या गेहूं डाल दे। और अगर कुछ भी ना हो तो आपके पास में गमला हो तो उसमें आप मिट्टी डालकर भी पीपली की जो टहनी है वो हमें इस तरह से लगा देनी है। और पीपल की जो टहनी हम लेकर आए हैं उसमें टोटल 10 पत्ते होने चाहिए। उसके बाद में हमें एक कलश ले लेना है, वो स्टील का, तांबे का, कोई सा भी आप ले सकते हैं जिससे हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आप टीका करके और मोली बांध दे, क्योंकि कलश को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर यहाँ पर हमने दशा माता के लिए कुछ गहने बनाए हैं, तो आपको भी इस तरह से गहने बना लेने हैं। और ये कुछ श्रृंगार का सामान लिया है और ये हमने पूजन सामग्री की थाली तैयार की है, जिसमें हमने रोली, हल्दी, चावल, गेहूं के दाने, गुड़, मेहंदी, मोली और दशा माता के लिए श्रृंगार और साथ ही में दशा माता का डोरा लिया है, जो कि हम पूजा करने के बाद में अपने गले में पहनते हैं। तो इस प्रकार से आपको दशा माता की पूजन के लिए ये सामग्री ले लेनी है और ये सामग्री हमारे घर में आसानी से मिल जाती है। और अब हम यहाँ पर शुद्ध पानी से पीपल के पत्ते पर छींटा लगाएंगे और फिर उसके बाद में हम हल्दी और कुमकुम का तिलक करेंगे। तो 10 पत्ते हैं और 10 पत्ते पे हम हल्दी और कुमकुम का तिलक कर देंगे। उसके बाद में चावल चढ़ा देंगे और पाटे पे हम थोड़े से गेहूं रखेंगे, क्योंकि अब हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो एक दीपक हमने आटे का बनाया है और एक दीपक हम मिट्टी का जलाएंगे। तो दोनों तरफ यहाँ पर थोड़े थोड़े गेहूं रख दिए हैं, यानी कि आँखें रख दिए हैं। और अब हम एक तरफ आटे का दीपक जला लेंगे और एक तरफ मिट्टी का दीपक जला लेंगे। अगर एक दीपक में घी खत्म हो जाए तो दूसरा दीपक जलता रहे। तो इस तरह से हमने 2 दीपक पाटे पे रख दिए हैं। और अब उसके बाद में पीपल के चरणों में मैंने कुछ जौ के दाने चढ़ा दिए हैं और उसके पश्चात पीपल की टहनी पर मोली चढ़ाएंगे और उसके बाद में मेहंदी लगाएंगे। और अब आपको यहाँ पर हल्दी का जो गांठ होता है, यानी कि सूखी हल्दी होती है, वो यहाँ पर आपको पाटे पे चढ़ा देनी है और मीठे का भोग लगा देना है। आप यहाँ पर गुड़, पतासा जो भी अवेलेबल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। कई जगह गुलगुले बनाए जाते हैं, तो आप गुलगुले पुए का भी भोग लगा सकते हैं। और हर साल हम दशा माता का डोरा बदलते हैं, तो जो नया डोरा लिया है वो भी पाटे पे रख दे, तो डोरे की भी पूजा हो जाएगी। और अब यहाँ पर हम हल्दी के 10 बिंदी लगाएंगे। तो हल्दी की भी आपको पाटे पे 10 बिंदी लगा लेनी है, या फिर आप दीवार पे लगाना चाहें तो दीवार पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद में हम कुमकुम के भी 10 बिंदी लगाएंगे और इसी तरह हम मेहंदी के भी पाटे पर 10 बिंदी लगा लेंगे और उसके बाद में काजल की भी 10 बिंदी पाटे पे लगा लेंगे। तो सबसे पहले आपको पीपल की पूजा करनी है और फिर पाटे या दीवार पर कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और काजल की 10-10 बिंदी लगा देनी है। उसके बाद में आपको दक्षिणा चढ़ा देनी है और फिर हमें ये कच्चे सूत का धागे का गट्ठा भी चढ़ा देना है, जिसे हम कुकड़ी भी बोलते हैं। और ये जो हमने माता रानी के लिए श्रृंगार और ब्लाउज पीस लिया है वो भी हमें अर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो हमने दशा माता के लिए आभूषण बनाए हैं, आभूषण में सब अलग अलग तरह के आभूषण बनाते हैं, जैसे कि चूड़ी, रखड़ी, नथ, कान की बालियां, गले का हार, तो कई प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। तो वो सब कुछ आप दशा माता को चढ़ा दें। इसके बाद में हमने ये 10 गोलियां बनाई हैं आटे की, और ये आप आटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर
और इस तरह से गोलियां बना लें और इनको कुमकुम से टीका करें और इस पे अक्षत चढ़ाएं और इस तरह से पूजा इनकी कर ले। और फिर इनको हाथ में लेकर थोड़ा सा इनको 10 बार हाथ में इस तरह से हिलाकर और फिर पीपल की चरणों में अर्पित कर दें। और जो हमने दशा माता के लिए आभूषण बनाए हैं वो भी आटे में थोड़ा सा हल्दी डालकर और तरह तरह के आभूषण बनाए हैं। तो इसी तरह से हमें घर पर ही पीपल की पूजा कर लेनी है। और उसके बाद में अब हम आरंभ करेंगे दशा माता की व्रत की कथा। और दशा माता की व्रत की कथा सुनने के लिए सबसे पहले हमें हाथ में जो कि आंखें ले लेने हैं और आंखें पूरे 10 होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं दशा माता की व्रत की कथा। बोलो दशा माता की जय। एक समय की बात है, प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी राज्य करते थे। राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य में राज्य कर रहे थे और उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा भी सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिब, आज के दिन सभी सुहागनी महिलाएं दशा माता की पूजा करती है और व्रत भी करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने भी ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद में राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। और जब रात्रि में राजा सोने के लिए गए और रात्रि में राजा की आंख लगी, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया यानी कि दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश में मुझे सब जानते हैं, इसलिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं। वहाँ जो काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे और इस तरह से कोई मुझे वहाँ पर पहचान भी नहीं पाएगा। तो इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। आगे राजा रानी चलने लगे तो रास्ते में एक बहुत ही सुंदर माली का उद्यान पड़ा। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। पूरा बाग बगीचा हरा भरा था। जैसे ही राजा रानी की दृष्टि उस उद्यान पर पड़ी, पूरा बाग बगीचा सूख गया, फूल मुरझा गए। तो माली ने दुखी होकर बेमन से कहा कि ना जाने ऐसे कौन आए थे जिनकी दृष्टि पड़ते ही मेरा पूरा उद्यान नष्ट हो गया। तो ये बात सुनकर राजा रानी तुरंत ही वहाँ से निकल गए। जैसे ही राजा रानी आगे की तरफ बढ़े तो एक कुमार अपने चाक पर घड़े बना रहा था और वो घड़े सोने के बनते थे। जैसे ही राजा रानी की कुदृष्टि उन घड़ों पर पड़ी तो वो घड़े टूटे फूटे मिट्टी के उतरने लगे। कुमार ने भी वही बात बोली जो माली ने बोली थी। राजा रानी कुमार की बात सुनते ही वो भी वहाँ से निकल गए। धीरे धीरे रात्रि होती जा रही थी और राजा रानी सोच में थे कि रात्रि कहाँ बिताएं, क्योंकि राजा रानी जहाँ पे भी रुक रहे थे कुछ ना कुछ नुकसान होते जा रहा था। यही चलते चलते सोचते सोचते राजा के मित्र के गांव में राजा रानी पहुंच गए और राजा नल रानी दमयंती से कहते हैं
कि ये हमारे मित्र का गांव है, तो चलिए आज की रात्रि हम मित्र के घर में ही बिताते हैं। और जैसे ही राजा नल और दमयंती मित्र के घर पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार किया जाता है। कई तरह के पकवान बनाकर भोजन कराया जाता है। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया और उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों विचार करने लगे कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना ठीक रहेगा। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो वहाँ हार नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपने पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचवाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि हालचाल कैसे हैं। वह बोला दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा बहुत ही दुखी हाल में हैं, उनकी व्यथा बहुत ही खराब है। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में ही गाड़ दिया। आगे चलते चलते रानी को भूख लगी और राजा नल से रानी दमयंती ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से कुछ मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। पास ही के गांव का सेठ नगर के सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया और एक चावल का दाना राजा के मूंछ पर जा लगा। और राजा ने सोचा कि अगर भोजन नहीं लेकर गया तो रानी सोचेगी कि मैंने सारा भोजन खा लिया। और उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ने ही खा ली। और वही उधर राजा भी यही सोचते सोचते रानी दमयंती के पास पहुँचे तो रानी दमयंती ने राजा की मूंछ पर चावल लगा देख यही सोचा कि राजा ने खुद अकेले ही भोजन कर लिया है। और राजा के मन में भी यही विचार आया कि रानी ने अकेले अकेले ही मछलियां भूनकर खा ली है। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला और मन में यही बात सोचकर आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में रहकर नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर पन्ना देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी के पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही है? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पन्ना था, तेरे सिर में भी पन्ना है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे जो भी गलती हुई उनकी क्षमा याचना करूँगी। अब रानी ने अपने कमाए हुए पैसों से दशा माता का डोरा लिया और दशा माता की विधि विधान द्वारा पूजा की, क्षमा याचना की। और उसके बाद में राजमाता ने अपनी बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं।
अब गांव में उनकी खोज कराई गई। उन्हें महल में लेकर आए, जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बिताने के बाद में अपने राज्य को जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील ने झपटा मारकर भोजन जमीन पर गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, तुमने तो यही सोचा होगा कि मैंने तो अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपटा मारकर गिरा दिया था। और अब रानी ने भी कहा कि आपने भी यही सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली होगी, लेकिन जब मैं मछलियां भून रही थी वह अपने आप ही जीवित होकर नदी में चली गई। परंतु वे देखते हैं कि जो मछलियां रानी ने भूनी थी वह वापस नदी के किनारे आ गई और जिस चील ने झपटा मारा था वही भोजन का पत्तल लेकर उनकी तरफ आ रही है। चलते चलते अब राजा बहन के गांव आए। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी कि खबर देने वाले से पूछा कि उनका हालचाल कैसा है। उसने बताया कि वह बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ पर रानी ने कांदा और रोटी गाड़ा था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और रानी ने ननद से कहा कि हमारी कुदशा चल रही थी, ननद बाईसा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और ऐसा कहकर आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले ही जैसे खूब आदर सत्कार किया, सम्मान किया। रात्रि में उन्होंने अपने ही शयन कक्ष में सुलाया। मोड़ने वाली खूंटी के हार निगल जाने पर दोनों को कहाँ नींद आने वाली थी। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा साथ में मित्र ने अपनी रानी को भी जगाया और दोनों को जगाकर दिखाया कि आपका हार इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है, तो हमारी कुदशा चल रही थी, इसलिए ये सब कुछ हमारे साथ हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। आगे चलते चलते राजा रानी उसी कुमार के घर पहुँचे जहाँ पर कुमार घड़े बना रहा था और घड़े चाक से टूटे फूटे उतर रहे थे। जैसे ही राजा रानी की नज़र चाक पर पड़ी, दोबारा से कुमार के सोने के घड़े उतरने लगे और कुमार उठकर उनके पैरों में गिर गया और बोला कि ना जाने पहले कौन आया था, उनकी वजह से मेरे जहाँ पर सोने के घड़े उतरते थे वो मिट्टी के हो गए। राजा ने बोला, पहले भी हम ही आए थे, हमारी कुदशा चल रही थी। ऐसा कहते ही राजा रानी आगे की तरफ चले। आगे जैसे ही चले वह चलते चलते माली के उद्यान में जा पहुँचे और जैसे ही राजा रानी की दृष्टि उद्यान में पड़ी, फिर से बाग बगीचा हरा भरा हो गया और माली ने भी वही बात बोली जो कुमार ने बोली थी कि ना जाने पहले कौन आया था। राजा ने भी वही बात दोहराई कि पहले हम ही आए थे। ऐसा कहते ही राजा रानी आगे की तरफ चल पड़े और आगे वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील ने राजा को देने से मना कर दिया। भील राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए भील ने बोला कि ये दोनों पुत्र हमारे हैं। भील के राजा और रानी ने अपनी नीयत बदल दी और उनको पुत्र देने से बिल्कुल मना कर दिया। राजा नल और दमयंती ने गांव के पंचायत में जाके शिकायत की तो वहां के पंचायत के मुखिया ने दोनों रानियों को लोहे की अंगियां पहनाई और कहा कि दोनों पुत्र को सूर्य की तरफ खड़ा कर दे। जो भी इनकी माँ होगी उनके स्तन से दूध की धार निकलकर राजकुमार के मूंछों पे जा लगेगी और दोनों को राजकुमार के सामने खड़ा कर दिया। और रानी दमयंती हाथ जोड़कर माता दशा से प्रार्थना करने लगी कि हे माता रानी, आज तू सच्चाई का साथ देना। और रानी दमयंती के स्तन से दूध की धार दोनों राजकुमार के मूंछों पे जा लगी। इससे ये साबित हो गया कि दोनों राजकुमार राजा नल और दमयंती के पुत्र हैं। दोनों पुत्र को राजा रानी अपने राज्य की ओर लेकर प्रस्थान हुए
और जो राज्य में सब नष्ट हो गया था वो जैसे ही राजा रानी के कदम रखे वह सब कुछ पहले की जैसे हो गया। जो हाथी घोड़े पत्थर के हो गए थे वह जीवित हो गए। जो ढोल ढमाके फूट गए थे उन्हीं को गांव वाले बजाते हुए लेकर आए तो देखा कि वह भी पहले जैसे ठीक हो गए हैं। दशा माता के प्रकोप से सारा राज्य ठीक हो गया और दशा माता के आशीर्वाद से राजा रानी प्रसन्न होकर अपनी प्रजा से मिली। सभी बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले का कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना, बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। उसके बाद में राजा नल ने अपने राज्य में दशा माता का बहुत विशाल मंदिर बनवाया और सबसे कह दिया कि दशा माता का डोरा ले, व्रत भी करे, पूजा भी करे और नियम पालन करे। तो इस तरह से पहले की जैसे राजा नल के राज्य में सुख समृद्धि का वास हो गया। बोलो दशा माता की जय। तो यहीं पे दशा माता की कथा समाप्त होती है। और जब हम कथा समाप्त कर लेते हैं उसके बाद में हमें दशा माता की आरती करनी चाहिए। और दशा माता की आरती जब हम कर लें उसके बाद में जो आरती करते हैं उस पर जो आपने पहले वाला डोरा पहना हुआ है उसको उतार कर उसकी सारी गांठें खोलकर उसको पाटे पे रख दे और जो नया डोरा लिया है उस नए डोरों को 10 बार उस दीपक पर घुमाकर और उस डोरे पर 10 गांठें लगाकर संभव हो सके तो उसमें चांदी की घुंघरी डालकर और उसको अपने गले में धारण कर ले और दशा माता के डोरे को अपने आँखों से लगाते हुए प्रणाम करे और अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करे। और जो हमने पूजा में कच्चा सफ़ेद सूत का धागे का गट्ठा चढ़ाया था, यानी कि कई जगह उसको कुकड़ी बोलते हैं, हमारे भी कुकड़ी ही बोला जाता है, उसको पीपल की टहनी पर 10 बार लपेटना है। जब हम परिक्रमा करते हैं तो उस समय पीपल के पेड़ के तने पर इस तरह से लपेटा जाता है। लेकिन अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से आप बैठे बैठे 10 बार कुकड़ी की सूत को लपेट दें और उसके बाद में 10 परिक्रमा कर ले। और पूजा में जो आपने जल का लोटा लिया है उस जल के लोटे से सूर्य को अर्घ दे दे और वहाँ पर 2 परिक्रमा खाकर सूर्य देव को नमस्कार करें। तो इस तरह से आसानी से आप घर पर ही दशा माता की पूजा कर सकते हैं अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं। और जब आपको 2 से 3 घंटा हो जाए और दीपक वगैरह सब बड़े हो जाए उसके बाद में ये जितनी भी हमने सामग्री दशा माता के व्रत के समय चढ़ाई थी तो इन सारी सामग्री को आप एक पॉलीथीन में डालकर मंदिर जाकर पीपल के जड़ों में ये सामान रख आए और वहाँ पर आते समय एक दीपक जरूर जलाकर आए। तो इस तरह से आप घर पर ही दशा माता की पूजा आसानी से कर सकते हैं। दशा माता की कहानी के बाद में गणेश जी की कथा कही जाती है। तो अब हम गणेश जी की कथा स्टार्ट करते हैं। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपने माँ से कहने लगी कि गांव में सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लेकिन लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और गणेश जी का मेला देखने की जिद करने लगी। तो माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक तो लड्डू गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में मेला देखने चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी ने एक लड़के के वेश में आए और उसने 1 लड्डू लेकर खा लिया, साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं या अपने लिए अच्छा वर मांगूं या खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी ने उसकी मन की बात को जान लिए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ
और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंचती ही माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने लड़की पर बनाई वैसी सब पे बनाए रखना, घर में सुख समृद्धि रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।